ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय सचमुच जीवन को सौम्य बनाने वाला है। इतनी सुंदर बातें हैं। एक सच्चे मनुष्य में और अच्छाई आ जाए, मनुष्य के अंदर का देवत्व जागृत हो जाए, ये सुंदर बातें इस 13वें अध्याय में हैं। ज्ञानी आत्मा के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। उनमें अहंकार का अभाव होगा। अभिमान, दंभ, घमंड, अहंकार, ये सब शब्द हैं थोड़े मिलते जुलते, यानी ये सब नहीं होंगे उनमें। भोगों में अनासक्ति होगी, क्रोध का अभाव होगा। देखिए कितना सुंदर जीवन है। भोगों के प्रति अनासक्ति। भोग दो तरह के, एक विषय विकारों का भोग, दूसरा पदार्थों का उपयोग, यूज, खान पान, ये सब। वे घर, स्त्री, पुत्र, सब में अनासक्त वृत्ति वाले होंगे। बड़ी गहरी बात है। प्रिय और अप्रिय में समान होंगे। एकांत और शुद्ध स्थान उन्हें बहुत प्रिय लगेगा। कुछ बातें ले रहे हैं इनमें से आज हम। अहंकार का अभाव, क्रोध का अभाव, बार बार आई है ये बातें, और सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है। बहुत सारे महात्मा भी आपने देखे होंगे, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। ये उनके ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है, दंभ है उनमें। अहंकार बहुत हो जाता है कईयों में। इन सब से ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं। दोनों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में बार बार आई है। ज्ञानी व्यक्ति जो योग युक्त भी हो जाता है, वो अपने चित्त को शीतल और निर्मल कर लेता है। उसके अंदर का उद्वेग समाप्त हो जाता है। ये शब्द भी आया है श्रीमद् भगवत गीता में। एक होता है क्रोध करना, एक होता है थोड़ा रोब से रहना, एक होता है थोड़ा इरिटेट होकर रहना, एक होता है थोड़ा उबाल सा आ जाए फिर शांत हो जाए। योगी इन सब पर विजय पा लेता है। ज्ञानी के लक्षण ही हैं, वो इन सब से मुक्त हो जाता है। भोगों में आसक्ति, विषय भोग जो संसार में बढ़ते आए हैं, और भगवान ने ज्ञान देकर ये स्पष्ट किया है, काम महाशत्रु है। ये विषय भोग तुम्हारे शत्रु हैं। ये भोगने से बढ़ते हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते। आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, देह से आसक्ति बढ़ती है, व्यर्थ विचार बढ़ते हैं, शक्तियां नष्ट होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। ज्ञानी और योगी व्यक्ति इन भोगों से अलिप्त, अनासक्त होता जाता है, डिटैच होता जाएगा, इनको छोड़ता जाएगा। भोजन, वस्त्र, रहन सहन, जिसको आजकल कंफर्ट जोन भी कहते हैं, इन सब में भी मनुष्य आसक्त होता है। उसको बदलना नहीं चाहता। अगर उसको वैसी सुविधा न मिले तो उसको कठिनाई हो जाती है। अब देखिए, जिनका बिजनेस है, बाहर आना जाना ज़्यादा रहता है, होटल कभी अच्छे मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, और भी किसी काम से आना जाना है, भोजन कभी मनपसंद मिलेगा कभी नहीं, रहने का स्थान अच्छा होगा नहीं, एडजस्ट करते हैं वो अपने को। आसक्त नहीं होते कि जैसा घर में है वैसा ही हमें यहाँ मिले। कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो उसको सहन कर लेते हैं और अपने को उसमें ढाल लेते हैं कि पेट तो भर गया ना, रात को नींद तो अच्छी आ गई, अब हमें काम करना है अपना, जिस काम के लिए आए हैं। ये एक अच्छी मेंटलिटी। कई लोग घर से निकलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो हम इन दोनों तरह के भोगों में अनासक्त हो जाएं। खान पान बहुत अच्छा मिल रहा है, वी एंजॉय दैट, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट भोजन है, पौष्टिक भोजन है, मनपसंद भोजन है। लेकिन मान लो ऐसा कभी नहीं है तो भी हमें एंजॉय करना चाहिए। ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। जो ज्ञानी नहीं है वो ऐसा होने पर गर्म हो जाएगा, क्रोध उसको आ जाएगा, वो उबलने लगेगा, उसको खाने को मन नहीं करेगा। इसका असर उसकी हेल्थ पर भी आता है, मानसिक हेल्थ पर भी आता है, ब्रेन पर भी पड़ता है।
भोजन जो बहुत प्यार से स्वीकार किया जाए, चाव पूर्वक ग्रहण किया जाए, वो शरीर को बहुत शक्ति देता है, इम्यून पावर को भी बहुत बढ़ाता है। तो हम इन चीज़ों में अनासक्त बने। शुद्ध और एकांत स्थान ज्ञानी को बहुत प्रिय होता है। जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं, जो योगी हैं वो जानते हैं, एकांत उनके लिए वरदान है। एक शुद्ध स्थान उनके विचारों को महान बनाने वाला होता है। इसलिए अच्छे अच्छे योगी जन, विद्वान जन एकांत में रहते थे, नदियों के किनारे, जहाँ चारों ओर हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, प्रकृति का सौंदर्य हो। इससे विचारों का सौंदर्य बढ़ जाता है। आजकल देखो लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं, एक घर में कई लोग रहते हैं, पड़ोसी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं उनमें कितनी भीड़ भाड़ रहती है। तो उसका प्रभाव मनुष्य के विचारों पर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया था कि जो लोग थोड़ी नीची छतों के नीचे रहते हैं उनके विचार छोटे रहते हैं, बीमारियां भी बढ़ी रहती हैं। इसलिए प्राचीन काल में घरों की छतें बहुत ऊंची ऊंची होती थी, 12, 14, 16 फुट होती थी। हमने भी देखे हैं, राजाओं के महल आप देखेंगे बहुत ऊंची छतों वाले, 24 फुट। तो इससे मनुष्य के विचार सुंदर, हवा सुंदर और एकांत। देखिए, एकांत में मनुष्य गहन चिंतन करता है। एकांत ही वो समय होता है जब मनुष्य अपने को देखता है, वो अंदर पहुंचता है, इनर जर्नी करता है। जब उसको अपनी कमजोरियों का, अपनी विशेषताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं का आभास होता है। और अगर मनुष्य सदा ही भीड़ भाड़ में रहता है तो वो दूसरों के प्रभाव में रहता है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उसके इफेक्ट में उसके जो अपनी विचारों की गहराई है वो दब जाती है। इसलिए अच्छे राइटर, अच्छे चिंतक हमेशा एकांत लेते हैं ताकि किसी के भी और वाइब्रेशंस उनके चिंतन को इफेक्ट न करें। तो जो ज्ञानी होंगे वो हमेशा एकांत प्रिय और बहुत विशुद्धता चाहेंगे। इवन कपड़े भी अगर मैले गंदे हैं तो विचारों पर उसका असर आता है। चारों ओर का जो फर्श है और कमरा है आपका वो भी गंदा, धूल पड़ी है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, विचारों पर उसका भी प्रभाव आता है। इसलिए इन दोनों की शुद्धि बहुत ही आवश्यक है। स्त्री, पुत्र, घर, इनमें भी आसक्तियों का अभाव। देखिए, वो आपकी स्त्री है, वो आपका पुत्र है, ये आपका घर है, ये आपके हैं ना, मेरे हैं। इस मेरेपन से आसक्ति होती है, मनुष्य उनसे अटैच हो जाता है। हो भी क्यों ना, बड़ी नेचुरल सी गति है। बच्चों की आपको पालना करनी है, उनकी संभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, योग्य बनाना है, उन्हें हेल्दी रखना है, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखना है, तो आसक्ति होती है। पत्नी में होती है, घर आपने सुंदर बनाया है, धन लगाया है, अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाई है, तो उसमें भी आपका आसक्त होना बड़ा नेचुरल है। आप उसको सुंदर देखना चाहेंगे, कोई उसको नुकसान न पहुंचाए, ये आपकी इच्छा होगी। आपका घर सबसे सुंदर दिखाई दे, उसमें आप आनंद पूर्वक रहने लगें, दीमक न लग जाएं, पानी न बहने लगे, और कहीं दीवार गिरने न लगे, चूना प्लास्टर गिरने न लगे। आप ऐसा चाहेंगे तो उसमें आसक्ति रहती है, जिम्मेदार भी मनुष्य रहता है। लेकिन ये सब कर्म करने तो हैं, कोई ये तो नहीं कह सकता हम बच्चों की पालना नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, वो अज्ञान हो जाएगा। ज्ञानी आत्मा को सबकी पालना भी करनी होती है, परिवार की, घर की देखभाल भी करनी होती है, पत्नी से स्वीट संबंध भी रखने होते हैं, लेकिन वो निमित्त बनकर कार्य करता है। ये निमित्त भाव उसके मन में अनासक्ति पैदा करता है, और फिर अटैचमेंट जो मनुष्य को बांधे रखता है, जो आसक्तियां मनुष्य को बंधन में डालती हैं, उसके विचारों को खुला नहीं होने देती, उनके वो अधीन हो जाएगा। अब इनसे मुक्त होना है ज्ञानी को, तो निमित्त भाव धारण करेंगे, आत्मिक भाव धारण करेंगे। ये सब आत्माएं हैं। ऐसे ज्ञानी हम बन जाएं तो सचमुच हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त रहेगा। और यही कुछ हमें संसार को सिखाना है कि अपने को थोड़ा एकांत भी दें, अपने बारे में चिंतन करें, अपनी सोई हुई शक्तियों को भी जगाएं।
इससे आप अनेक समस्याओं का समाधान पा सकेंगे और बहुत सारी समस्याएं जो आपको समस्याएं लगती हैं, आपको एकांत में चिंतन करके लगने लगेगा ये तो समस्या है ही नहीं, हम ऐसे ही उलझे हुए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये ज्ञान हमारे विचारों को महान बनाता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है, हमें जीवन जीना सिखाता है और समस्याओं का समाधान देता है। ओम शांति।